Good morning, students. Today I am going to explain lesson fifth, A Legend of the Northland. Northland का काव्य। तो ये हम आप लोगों को फिफ्थ लेसन की पोयम पढ़ा रहे हैं आपकी बी हाइव बुक का। तो इसका चैप्टर का नाम है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड का काव्य। तो इसके पोएट हैं फोएबे कैरी। तो ये पोयम जो है, दिस पोयम नेरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी who angered Saint Peter because of her greed। तो ये कविता एक जो है वो मिथक काव्य में वर्णन करती है, जिसमें संत पीटर को एक बूढ़ी औरत है जिसने संत पीटर को अपने लालचीपन के कारण नाराज कर दिया। तो आज हम ये पोयम स्टार्ट करते हैं। इसमें एक संत पीटर हैं और इनको एक बूढ़ी औरत ने उसको लालच आ गया, तो इन्होंने उसको नाराज कर दिया और संत पीटर ने उसको श्राप दे दिया। तो ये पोयम जो है वो काव्य में है, पूरी एक कहानी। तो उसको हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट पैरा देखिए कि अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। तो फर्स्ट पैरे में पोएट कह रहे हैं कि अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, दूर बहुत दूर नॉर्थ लैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ जो है वो दिन छोटे होते हैं, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और रात जो है वो बड़ी होती हैं, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, और जाड़े की जो रातें होती हैं वो इतनी लंबी होती हैं कि लोग जो है वो सोकर नहीं बिता सकते हैं। यानी कि नॉर्थ लैंड में दिन छोटे होते हैं और रात लंबी होती हैं। सेकेंड पैरा है कि वेयर दे harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bears cubes in their funny furry clothes। तो सेकेंड पैरे में पोएट बोल रहे हैं कि वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज। तो जो वो तेज दौड़ने वाले रेंडियर होते हैं, है ना, तो उनको बर्फ की गाड़ी से बांधकर, और जब बर्फ गिरती है तो उससे में वो लोग सैर करते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स क्यूब्स इन देयर फनी फेरी क्लॉथ्स, और जो बच्चे हैं वो रीछ के बच्चों के समान जो है वो फर वाले कपड़े पहन के दिखते हैं, जैसे रीछ के बच्चे हो। थर्ड पैरा है, दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू एंड दैट यू मे लर्न ए लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। तो थर्ड पैरा में पोएट कह रहे हैं कि दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, वो लोग जो है एक बहुत अजीब सी कहानी सुनाते हैं, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, और मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ कि ये सच है, एंड दैट यू में लर्न ए लेसन, और लेकिन आप इससे कोई सीख ले सकते हैं, इफ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं आपको ये कहानी सुनाऊं। तो पोएट यहाँ कह रहे हैं कि वो लोग जो हैं वो नॉर्थलैंड के लोग कोई कहानी सुनाते हैं, वो बहुत अजीब है, लेकिन जिस पे मुझे विश्वास नहीं होता है, लेकिन आपको मैं सुनाता हूँ, इससे कुछ तो सीख मिलती है। फोर्थ पैरा है कि once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know। तो फोर्थ पैरे में पोएट कह रहे हैं कि जो संत पीटर के बारे में बात कर रहे हैं, वी वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जब एक बार संत पीटर जो हैं जब वो इस दुनिया में थे, यानी कि अब वो डेड हो चुके हैं, स्वर्ग में चले गए हैं, तो जब वो इस दुनिया में थे, एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो। तो जैसा कि आप जानते हो कि वो लोग, उनकी आदत थी कि वो उपदेश देते हुए इधर से उधर घूमते रहते थे। अब फिफ्थ पैरा है कि ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर ए लिटिल वोमेन वाज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। तो फिफ्थ पैरे में पोएट बोल रहे हैं कि ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, कि वो एक घर की कुटिया में
जो कुटिया रहती थी पहले, छोटे छोटे घर होते थे, तो उनके दरवाजे पे आए। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, जब वे पृथ्वी में के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, यात्रा पर थे। जब वो कहीं भी चले जाते थे, तो जब वो यात्रा पर थे तब वो एक घर के दरवाजे पर आए। वैन ए लिटिल वोमेन वाज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। तो जहाँ पे एक छोटी औरत जो है वो केक बना रही थी और उन्हें एक भट्टी में बेक कर रही थी, पका रही थी। तो जब वो उसके दरवाजे पे पहुंचे, तो सिक्स्थ पैरा कह रहा है, एंड बीइंग फेंड विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन। तो सिक्स्थ पैरे में पोएट बोल रहे हैं कि एंड बीइंग फेंड विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, पूरा दिन गुजर गया था, तो उसके कारण वो भूख के कारण वे मूर्छित हो रहे थे। ही आस्क्ड हर फॉर हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन, तो उन्होंने उससे एक, केवल एक केक उसके स्टोर से देने के लिए मांगा। अब नेक्स्ट पैरे में, शो सी मेड ए वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। तो अब सेवेंथ पैरे में पोएट कह रहे हैं कि शी मेड ए वेरी लिटिल केक, इसलिए उसने एक बहुत छोटा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब वह पक रहा था, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड, तो उसने उसकी ओर देखा और सोचा कि लगता है टू लार्ज टू गिव अवे, कि देने के हिसाब से यह बहुत बड़ा है। तो मतलब वो एक बहुत उनको देने के लिए, जब उन्होंने केक मांगा तो छोटा सा बनाया, लेकिन जब वो पका रही थी तो उसे लगा कि लगता है कि देने के हिसाब से बहुत बड़ा है। तो नेक्स्ट पैरा देखिए कि देयर फोर शी needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. अब नेक्स्ट पैरे में पोएट बोल रहे हैं कि देयर फॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, इसलिए उसने दूसरा आटा गूंथा और वह और छोटा था। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, किंतु उसे जब उस पलटते समय ऐसा लगा कि वह पहले केक के समान ही बड़ा है। तो वो देने के लिए उसने फिर से आटा गूंथ के छोटा सा केक बनाया, लेकिन तो भी उसको लगा कि वो पहले के समान ही बड़ा है। तो नेक्स्ट पैरे में देखिए पोएट बोल रहे हैं कि देन शी टुक ए टिनी स्क्रैप ऑफ डफ एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज ए बफर, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। तो नेक्स्ट पैरे में पोएट बोल रहे हैं कि फिर उसने देन शी टुक ए टिनी स्क्रैप ऑफ डब, फिर उसने गुथे मैदे को एक छोटा सा टुकड़ा लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको जो है बिल्कुल पतला सा बनाया, एंड बेक्ड इट थिन एज ए बफर, और बफर के समान उसे पतला पकाया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, किंतु वह उसे भी नहीं छोड़ना चाहती थी, यानी उसको इतना लालच आ रहा था कि वो भी देना नहीं चाहती थी। तो नेक्स्ट पैरे में पोएट बोल रहे हैं, देन शी सेड माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर एट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ। तो नेक्स्ट पैरे में फिर पोएट कह रहे हैं कि फॉर शी सेड माई केक दैट सीम्स टू स्मॉल, क्योंकि उसने कहा कि मेरे केक जो बहुत छोटे दिखते हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं उनको स्वयं खाती हूँ, आर एट टू लार्ज टू गिव अवे, किसी को देने के लिए तो वो बहुत बड़े हैं, सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसने उनको भी अलमारी में रख दिया। तो इस तरह से वो पतला से पतला बनाई, लेकिन उसको लगा कि खाने में तो जब हम बनाते हैं तो वो मुझे छोटे दिखते हैं, लेकिन जब किसी को देना होता है तो छोटी से छोटी चीज भी उसे बड़ी लग रही है, तो उसने उसको फिर से शेल्फ में रख दिया। Next para, then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint. Mm.
and surely such a woman was enough to provoke a saint. तो नेक्स्ट पैरे में क्या हुआ कि देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, संत पीटर जो है वो अब गुस्सा हो गए, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वे भूखे भी थे और मूर्छित भी हो रहे थे, एंड श्योरली सच ए वुमेन एंड वाज इनफ टू प्रोवेक ए संत, और निश्चित रूप से ऐसी औरत एक संत को उकसाने के लिए काफी थी। तो एंड तो नेक्स्ट पैरे में वो बोले कि एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू dwell इन ए ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तो अब नेक्स्ट पैरे में पोएट बता रहे हैं कि फिर उन्होंने कहा, किसने, संत पीटर ने कहा कि यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ही स्वार्थी हो, टू dwell इन ए ह्यूमन फॉर्म, तुम्हें मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में जीने लायक नहीं हो, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास भोजन और आश्रय दोनों हैं, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हें गर्म रखने को आग भी है। तो अब संत पीटर गुस्सा होकर उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तो नेक्स्ट पैरे में फिर उन्होंने, नाउ यू शैल बुल्ड एज द वर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड्स। तो उन्होंने कहा, नेक्स्ट पेरे में पोएट बता रहे हैं कि फिर संत पीटर ने कहा कि अब तुम जो है, नाउ यू शैल बुल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम उसी तरह से घोंसले बनाओगी जैसे कि पक्षी बनाते हैं, एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम जो है, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल से तुम खाना पा पाओगी, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई फूड, जब तुम सारे दिन सूखी लकड़ियों में छेद करती रहोगी और छेद करने के बाद तुम्हें थोड़ा सा भोजन मिलेगा। तो इस तरह उन्होंने उस औरत को श्राप दे दिया। अब नेक्स्ट पैरे में, देन अप द शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग ए वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पेकर फॉर शी वाज चेंज्ड इनटू ए वर्ड। तो अब नेक्स्ट पैरे में पोएट बता रहे हैं कि जो है, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, फिर वह चिमनी में से होती हुई, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, बिना कोई भी शब्द बोले, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वर्ड केपर, और चिमनी के ऊपर से एक कठफोड़वा निकला, फॉर शी वाज चेंज टू ए बर्ड, क्योंकि वह एक पक्षी में बदल गई थी। तो उसने श्राप दे दिया संत पीटर ने, और वो औरत एक कठफोड़वा नाम के पक्षी में बदल गई। नेक्स्ट पैरे में पोएट बोल रहे हैं कि शी हैड ए स्केर लेफ्ट a cap on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame। तो पोएट इस प्यारे में बोल रहे हैं कि शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिर पर एक सिंदूरी रंग की टोपी थी, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और उसे ऐसा ही छोड़ दिया गया था, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, लेकिन उसके बाकी के सभी कपड़े जलकर काले कोयले के समान हो गए थे। तो इस पैरे में पोएट बता रहे हैं कि उसने, औरत ने जितने भी कपड़े पहने थे वो सब जल के काले कोयले के समान हो गए थे, लेकिन उसके सिर पर एक सिंदूरी रंग की टोपी थी। अब नेक्स्ट पैरे में देखते हैं, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। तो अब लास्ट पैरे में पोएट कह रहे हैं कि एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और प्रत्येक स्कूल जाने वाला लड़का, हैज सीन हर इन द वुड, ने उसे वन में देखा है, वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, जहाँ वह आज भी वृक्षों में रहती है और भोजन के लिए वृक्षों में छेद करती रहती है। तो इस पोयम में पूरी एक कहानी बता दी है पोएट ने। तो ये कथात्मक गीत है जिसमें उन्होंने बताया है कि एक औरत है, उसने संत पीटर को नाराज कर दिया था, लालचीपन के कारण से वो भूखे थे और उन्होंने केक मांगा था और इस औरत ने नहीं दिया, वो लालच हो रहा था उसको देने में, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तुम भी जो है वो इस तरह से बन जाओगी कि तुम बहुत मेहनत करोगी तब तुमको थोड़ा सा भोजन
भोजन मिलेगा। तो वो कठफोड़वा बन गई थी और वो छेद करती थी लकड़ी में, और बहुत जब छेद करती थी तब उसको थोड़ा सा खाने को मिलता था। तो इस तरह से इस पोयम में बताया गया है कि लालच नहीं करना चाहिए। और आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।